नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर योजना को लेकर। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा 25% अग्निवीर होंगे परमानेंट, 75% अग्निवीर होंगे बाहर। अभी सरकार की तरफ से जो सारे चैनल वाले बता रहे हैं कि भैया 50% अग्निवीरों को जब वो 4 साल बाद रिटायर होंगे, यानी 2026 में अग्निवीर का फर्स्ट बैच रिटायर हो रहा है, तो क्या होगा, सारी चीजें उनको आरक्षण मिलेगा 50% का। बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पता नहीं, मतलब अदर और वैकेंसियों में उनको 50% का आरक्षण दिया जाएगा। उनके लिए अलग से सीटें रखी जाएंगी, 50% सिर्फ अग्निवीर ही रहेंगे उसमें। आइए सारी चीजों पर हम बात समझते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भैया ये चीज जान लीजिए कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में छोटे हाइट के लड़के लड़कियां जाती हैं। भाई एक 52 सेंटीमीटर, एक 57 सेंटीमीटर, और कहां भी है सबकी हाइट, ठीक है? तो समझ सकते हो ये सारी चीजें रहती हैं। इसके ऊपर किसी ने बात नहीं रखी। आइए सारी चीजों पर बात करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीजें आज समझते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अग्निवीर योजना को क्या 100% हटाया नहीं जा सकता क्या? भाई मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं। भाई ये योजना जो आई है, अग्निवीर योजना, सरकार ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। भाई अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने, मतलब कि जो अभी नोटिस भी जारी हुई, सारे चैनल, बड़े बड़े चैनल वालों ने बताया कि 50% अग्निवीरों के लिए स्पेशल सीटें होंगी। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं बीएसएफ में जितने भी, हाँ, आज मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं। सरकार ने यही नोटिस जारी करके आप लोगों को एक चीज और तय कर दी है कि मैं 25% ही अग्निवीरों को अंदर रखूंगा, मतलब फौज में रखूंगा। आप पहले एक इन सर का वीडियो देखिए, यही सारी चीजें हो रही। भले ये वीडियो पुराना है, लेकिन यही सारी चीजें हो रही हैं। आइए वीडियो सुनते हैं। 4 साल के बाद बाहर आएंगे। पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और इस वीडियो में सर क्या कर रहे हैं कि 75% अग्निवीरों को हम, मतलब सारे अग्निवीरों को बाहर करेंगे, फिर उसमें से 25% अग्निवीरों को हम रखेंगे, 75% अग्निवीरों को हम बाहर कर देंगे। तो मतलब देख रहे हो, वही सारी चीजें हो रही है ना। मैंने पहले ही बता रखा है कि भैया आप लोग ये चीज दिमाग में रख लो कि मेरे भाई एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में कम हाइट के लड़के लड़कियां जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी ने बात नहीं रखी। ना ही उसमें यह चीज आई कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वाले बच्चों के लिए हाइट की छूट मिलेगी। और जिन भी भाइयों की हाइट कम है, जिन भी बहनों की हाइट कम है, वो क्या करेंगे, 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। मेरे भाई जब भाइयों का मन लगने लगा फौज में, तो सरकार ने फाइनली अब उनको रिटायर करने की बारी आ रही। मतलब जब अग्निवीर का फर्स्ट बैच गया था, वो बैच भैया 2026 में रिटायर हो रहा है, 2026 में अपने घर आएगा। अब वो घर आएगा तो फिर बीएसएफ की भर्ती आएंगी, अलग अलग तरह से उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन फिर भी तो भाई सरकार क्या ये नहीं कर सकती कि 100% अग्निवीर को हटाया जाए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मेरे दोस्त, अभी जितने भी चैनल वालों ने, बड़े बड़े चैनल वालों ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल वालों का, ठीक है, बड़े बड़े चैनल वालों ने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि बड़ी खुशखबरी, आओ भैया ये बैच ले लो, आओ भैया ये बैच ले लो, ये 299 का है, ये 399 का है, तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दो, इतनी वैकेंसी आएंगी। मेरे भाई क्या किसी ने बोला कि 100% अग्निवीरों को परमानेंट कीजिए? 50%, 60% से अच्छा है कि सभी को परमानेंट कर दीजिए। वहां नौकरी देने से अच्छा है आप उसी आर्मी में ही परमानेंट कर दीजिए। अब इसमें कई सारे भाई बोलेंगे कि जब बाहर आएंगे तो वैकेंसी ज्यादा आएंगी, सबको रोजगार मिलेगा। मेरे भाई एक तरफ से देखो तो रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या वो लोग फिर घर आएंगे, फिर वो नौकरी देखेंगे? पहले आप लोग ये सोचो, जो एक बार फौज में चला जाता है मेरे भाई, क्या उसका मन होता है आने का? पहले एक चीज आप लोग अच्छे से समझिएगा। मतलब 50%, मतलब कि 50%, जैसे बीएसएफ में 10,000 वैकेंसी आई, 10,000 में 5,000 वैकेंसी अग्निवीरों के लिए होगी। ये तो खुशी की बात है, चलो ठीक है, बढ़िया है, हम लोगों के लिए सीटें रख दी गई हैं। लेकिन क्या उसमें हाइट के लिए बोला गया है कि जितने भी अग्निवीरों की हाइट कम है उनको भाई रखा जाएगा, हाइट कम हो ज्यादा हो उनको रखा जाएगा? लेकिन ऐसा कहीं पर कुछ नहीं बोला गया। और मैं यही चीजें देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई थोड़ा सा नोटिस आई नहीं कि अग्निवीर के ऊपर भैया सभी लोग वीडियो बना दिए, लेकिन किसी ने यह नहीं बोला कि अग्निवीर योजना खत्म करो, कभी नहीं बोला। भले आपके बोलने से हो ना हो, सरकार जो चीजें कर रखी वो करेगी, लेकिन आप लोगों को कम से कम आवाज तो उठानी चाहिए।
अब वहां पर अभी एक मैटर आप लोगों ने देखा होगा, मुरली सर का, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम शहीद हो जाते हैं। उनकी मां ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर किया कि मेरे बेटे को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, एक परमानेंट को वो सारे सुविधाएं मिल रही हैं और एक अग्निवीर को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं रखेगा, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा कि एक शहीद, अगर एक परमानेंट जवान शहीद होता है और एक अग्निवीर जवान शहीद होता है तो दोनों जवानों को सेम दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं रखेगा। लेकिन कोई नोटिस जारी हुई कि भैया वीडियो बना दिए, थोड़ा सा वीडियो बनाया कि अग्निवीर योजना बड़ी खुशखबरी, और आओ भैया बैच ले लो आके 299 का, 599 का, 999 का। तो भैया ये चल रहा है। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में ज्यादा से ज्यादा मोदी जी को टैग करिए कि अग्निवीर योजना हटाइए मोदी जी, हम आपकी बात मानते हैं, आपकी सरकार बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूं कि आपसे अच्छा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि अग्निवीर परमानेंट हो? मेरे भाई, मैंने जैसा कि आप लोगों से पहले भी बताया है कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में कम हाइट वाले लड़के लड़कियां जाते हैं, और वहां पर भाई देखो, मैं किसी का विरोध, किसी के सारी चीजें नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने सारी चीजें खुद देखी मेरे भाई। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जैसे बताया मैंने पिछले भी वीडियो में बताया, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मेरे 200 से 250 दोस्त खुद हैं, मैंने सारी चीजें खुद देखी हैं। तो मुझे कष्ट होता है भाई कि आप लोगों को लगता होगा, भाई चैनल वालों को लगता है वो बढ़िया से वीडियो बना रहे हैं, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, उनका क्या जाता है भाई, उनका तो कोर्स बिकेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग बोल देते हैं कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इतना खाली होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। भैया आप लोगों को मैं एक बार फिर से स्पष्ट करा देना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना सरकार लाई, सरकार से बहुत अच्छा है कि सब कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा आप आगे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सेना को छूट दे रहे हो, सारी चीजें अलग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना, जैसे कि आप 50%, मतलब आप एक चीज सोचिए, 4 दोस्त हैं, आप 2 दोस्त को बाहर कर दोगे, एक दोस्त को रख लोगे, मतलब 3 दोस्त को बाहर कर दोगे, एक दोस्त को रख लोगे, क्या उन 3 दोस्तों का मन लगेगा? जब वो साथ रह रहे हैं तो क्या 3 का मन लगेगा? भाई यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें मैं दोस्तों से बात करता हूं ना, वो भाई निराश हो जाते हैं, बोलते हैं भाई यार अब जब फौज में मजा आने लगी है यार, अब बहुत अच्छा लगने लगा है भाई, कुछ दिन तो ट्रेनिंग में बीत गया, कुछ दिन तो भाई इधर उधर में बीत गया, अब भाई अच्छा लगने लगा है, तो भाई अब बाहर जाने की बारी आ रही है। अब भाई मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कब रिटायर हो रहे हो भाई? तो बोलते हैं भाई यार देखो यार अब आने की बारी आ रही है यार, अब क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर से हमने बोला भाई 50% सरकार ने तो कर दिया है, बोले भाई फिर से वही सारी चीज़ें होंगी क्या यार, फिर से सारी चीज़ें सहना पड़ेगा, फिर से सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। भाई अगर आप ही सोचो यार, जिस घर में आप रह रहे हो, आप सालों से रह रहे हो, उस घर को फिर छोड़ के दूसरे घर जाने में आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी सपोर्ट करिए और आप लोग मोदी जी को जरूर टैग करिए कि मोदी जी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अग्निवीर योजना हटाई जाए और अग्निवीर योजना में आप अच्छे अच्छे बदलाव करिए, आप बेहतर करिए। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। और ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हाइट में भी छूट दी जाए, क्योंकि बीएसएफ में हाइट का भी इशू है, ठीक है, क्योंकि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में कम हाइट वाले लड़के लड़कियां जाते हैं और बीएसएफ में भैया अपना एक अलग लेवल है। तो जितने भी भाई बहन हैं भैया सभी लोग शेयर करिए अपने दोस्तों को और सभी लोग एक बार कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को टैग करिए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।